साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, तो बहुत ही श्रद्धा से आप लोग धर्म सुनने के लिए बैठे हैं। तो ध्यान से मन ला के सुनिए। भगवान बुद्ध का वचन हम बताने जा रहे हैं, सुई शुद्ध वचन बताने जा रहे हैं। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं है तो बहुत बड़ा हानि अपने आप को आज इस डेट में कर देंगे। हम लोग कभी भी बराबरी मत कीजिए अन्य लोगों के साथ, भगवान बुद्ध के साथ, अरहंत मुनि के साथ। बहुत ऊंचा लेवल है, उन लोग के सामने हम लोग धूल है। तो इस तरह से हम एक धर्म का कारण बताएंगे। देखिए, हर व्यक्ति, हर बच्चा या हर मानव, बूढ़ा से लेके, जन्म से लेके, छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा तक, हर लोग को इच्छा होता है। जवान कभी स्कूल जा रहा है तो इच्छा होता है अच्छा रिजल्ट लाने का, और अच्छा जॉब पाने का, अच्छा डिग्री लेने का, अच्छा कुछ ना कुछ हर लोग को एम है। भिक्षु है तो निर्वाण पाने का एम। हाँ, और भी बहुत सारे लोग, दादा दादी का भी इच्छा है। लेकिन हम लोग सोचना चाहिए ये इच्छा पूर्ण कैसे होता है। हम लोग अपने टारगेट टारगेट तक कैसे जा सकते हैं, वो टारगेट लक्ष्य तक कैसे हम लोग पहुंचेंगे। भगवान बुद्ध इसके लिए क्या करने के लिए बताएं। तो हम सभी लोगों को एक सुंदर उपाय हम आप लोग को बताते हैं। तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, भगवान बुद्ध हम लोग के प्रति बहुत अनुकंपा है, लोगों के प्रति बहुत दया है। इसलिए भगवान बुद्ध दिन रात एक करके हम लोग के लिए धर्म बताएं। तो वो हम आप लोग को दो कारण बताएंगे आज, जिसके कारण हम सभी लोग जीवन में लक्ष्य तक, अपना परेशानी को दूर करना भी एक टारगेट है, अपना सुख शांति पाना भी एक टारगेट है। तो कैसे हम अपना लक्ष्य तक जाएं। तो भगवान बुद्ध बताते, कोई कोई व्यक्ति है, जैसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है या और कुछ होना चाहता है, तो उसको सबसे पहला उपकार, दो ढकलाव, प्रेशर पीछे से जो मिलता है, वो मिलता है, पहला कारण है उत्साह से, वीर से, लगन से, मेहनत से। ये पहला कारण है। लेकिन एक और प्रश्न इसमें उठता है कि सभी वीर करने वाला, उत्साह करने वाला सभी लोग अपना लक्ष्य तक जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब और क्या है? दूसरा कारण, दूसरा कारण है पुण्य। कोई लोग भाग्य बोलता है, कोई लक बोलता है, या और कुछ भी बोलता है लोग। तो वो दूसरा कारण। लेकिन सब लक लक ही काफी है, हमको पढ़ना जरूरत नहीं, कुछ करना जरूरत नहीं करके बैठे लोग पुण्य को भी गंवाने वाले लोग हैं। तो कोई कोई लोग है कि परिश्रम से जाने वाले लोग हैं, कोई कोई लोग है पुण्य से जाने वाले लोग हैं, और कोई कोई लोग है पुण्य और परिश्रम दोनों से जाने वाले लोग हैं, और कोई कोई लोग पुण्य का भी जरूरत नहीं, परिश्रम का भी जरूरत नहीं, वो अरहंत लोग हैं। तो हम सभी लोग दो चीज क्या चाहिए जो हम लोग जीवन को आगे बढ़ा सके। तो पहला है परिश्रम, उत्साह, लगन, मेहनत, अपना टारगेट के जाने के लिए। कोई कोई जीवन में हम लोग पीछे देखते हैं तो पीछे मुड़कर देखते समय दिखता है हम बहुत ठोकर खाएं, हम बहुत बहुत दिन रात एक करके उस पाए उस चीज को। तो वो चीज, इसका कहने का मतलब उसके जीवन में परिश्रम ज्यादा है, करना है, तभी परिश्रम से मिलता है। तो ऐसे परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, परिश्रम से उस टारगेट तक जाने वाले लोग भी है, जो अल्प पुण्य नहीं के बराबर, लेकिन उस पुण्य को भी जगा कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। दूसरा, ये परिश्रम करने करते समय एक प्रॉब्लम आता है लोगों को। जो परिश्रम करने वाले लोगों को पांच दुश्मन उसको पैर खींचता है, परिश्रम करने नहीं देता है। बच्चा बच्ची, मम्मी पापा, या कोई एनीबॉडी, श्रमण भिक्षु भिक्षुनी हो, उन सभी लोगों को ये परिश्रम करने नहीं देता है, टारगेट पे जाने नहीं देता है। कौन? ये पांच दुश्मन पीछे से खींचता है, वो सभी लोग जानते हैं।
कौन सा पांच दुश्मन? जो टारगेट तक जाने नहीं देता है, हम लोग को याद स्मरण शक्ति रखने नहीं देता है, अपना काम पे ध्यान नहीं देने देता है। वो पहला गुंडा है, वो पहला दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो अपने मन में ही है, अपने अंदर में ही है, अपने चित्त में ही है। वही हमको पीछे खींच रहा है, और हमें पता नहीं हम बाहर लोग को दोष दे रहे हैं, बाहर लोग को डांट रहे हैं, बाहर लोग को निंदा कर रहे हैं। ये दुनिया अजीब है, दुनिया बहुत खराब है, दुनिया उल्टा चल रहा है। हम लोग का पहला दुश्मन कौन है? जो हम लोग को गिरा रहा है, अंदर अंदर हमको खोखला कर रहा है, हम लोग को खाली कर रहा है, परिश्रम करने नहीं दे रहा है। वो पहला दुश्मन भगवान बुद्ध बोलते हैं काम वासना। जिस किसी को अधिक काम वासना है, तो काम वासना के पीछे जा रहा है, तो उस चीज में लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति अपना लक्ष्य तक जाने में बाधा बनता है, अपना सफलता पाने में बाधा बनता है, उत्साह वीर्य करने में बाधा बनता है। खुद को उत्साह करने के लिए ताकत नहीं आता है। वो लड़की के साथ चैट कर रहा है, लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ, रात रात भर फेसबुक में है, इंस्टा में है, या में क्या बोलते हैं, मैसेजिंग में है। हाँ, गंदा गंदा मूवी देख रहा है, गंदा गंदा काम कर रहा है, हैं? बहुत सारा चीज कर रहा है। वो कंट्रोल नहीं है अपने आप को, लिमिट नहीं कर रहा है अपने आप को। हाँ, सोच नहीं रहा ठीक हम शादी करेंगे, हम पति होगा सर, नहीं, शादी होकर भी दूसरे के पीछे जा रहा है कोई लोग। शादी होने से पहले भी शुद्ध नहीं है, दूसरे 10 के साथ रह के जा रहा है। तो उस तरह से करने वाले लोगों को अपना लक्ष्य तक जाने के लिए ताकत नहीं मिलता। दूसरा, किसी किसी को काम वासना उसको मार नहीं रहा, ठोक नहीं रहा, गिरा नहीं रहा, खींच नहीं रहा लक्ष्य तक जाने से, वो काम वासना आता ही नहीं उसको। तो दूसरा दुश्मन बोलता है तुम क्या समझता है, काम वासना नहीं है तो दूसरा दुश्मन नहीं है क्या? दूसरा दुश्मन भी है पीछे हम लोग के अंदर में, वो जो खींचने वाला, वो भगवान बुद्ध बोलते हैं क्रोध, नफरत, गुस्सा, वैर। ये सब जो है, थोड़ा मक्खी भी सामने से आता है तो गुस्सा, कोई बोल दिया कुछ तो गुस्सा, सामने खड़ा है तो हट हट, गुस्सा, ज्यादा ठंडा है तो गुस्सा, ज्यादा गर्मी है तो भी गुस्सा गाली दे रहा है आसमान को। हाँ, ज्यादा बारिश है तो भी गुस्सा, खाना में नमक ज्यादा हो गया तो गुस्सा, खाना में नमक कम है तो गुस्सा, खाना में तेल ज्यादा है तो गुस्सा, तेल नहीं है तो गुस्सा, खाना में चीनी ज्यादा हो गया तो गुस्सा, नहीं डाला तब भी गुस्सा है। गुस्सा, हर जब क्रोध, वैर, नफरत मन में पाल रहा है, मन शांत नहीं है, विपल सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, छोटा छोटा बात पे। हाँ, एग्जाम आया तो गुस्सा, एग्जाम आ रहा कुछ समझ में नहीं, क्या है ऐसा ऐसा, एग्जाम फेल, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तब गुस्सा, हम नहीं देखते वो सब। हर लोग अलग अलग प्रकार से गुस्सा करके अपना टारगेट को दूर कर रहा, अपना लक्ष्य को दूर कर रहा अपने से। हाँ, गुस्सा उसको खौलता हुआ पानी में चेहरा नहीं देख सकता है, वैसे ही उसको अपना टारगेट नजर नहीं आता, गुस्सा में क्या करना है छोड़ देता है सब। फिर काम वासना में टारगेट छोड़ देता है। मेरा दोस्त था, काम वासना के पीछे इतना चला गया कि अभी ठेला पे केला बेच रहा है, जो क्लास में टॉपर होता था, ठेला पे केला बेच रहा है, अभी ठेला से केला बेचकर उन्नति कर गया। इसी बार मिला तो वो टुक टुक बैटरी गाड़ी चला रहा है, इतना ही उन्नति हुआ सुद्धा। क्यों? शादीशुदा औरत के साथ शादी कर लिया, 4 बच्चा माँ के साथ, सुंदर गोरा हीरो जैसा स्मार्ट लड़का, काम वासना में मन कंट्रोल नहीं कर पाया, बुलाया, गया गया गया, और उसको फंसाने के लिए फिर शादी करवा दिया, शादी कर लिया, खुद ही शादी कर लिया। अंतिम खत्म, सब जीवन सपना खत्म। तो काम वासना, कोई कोई लोग क्रोध, क्रोध में सब छोड़ देता है, गुस्सा में छोड़ देता है, थोड़ा सा फेल हो गया एक बार तो, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो, या गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा से इंटरव्यू नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना हमको, क्रोध में सब छोड़ देता है। ध्यान में मन नहीं लग रहा तो गुस्सा आता है, गुस्सा आने पर छोड़ देता है, क्रोध आ जाता है छोड़ देता है। ऐसे लोग हैं, ये हम अपने से बोल रहे हैं। तीसरा, पहला रंगीन पानी में चेहरा नहीं दिखता, रंगीन तो है लेकिन अपने काम का नहीं है। दूसरा, खौलता हुआ पानी में चेहरा नहीं है, खौल रहा है लेकिन किस काम का, चेहरा ही नहीं दिख रहा है, मेरा चेहरा देखने के लिए आया हूं, दिख ही नहीं रहा तो किस काम का खौलता हुआ पानी वहां पर। तीसरा कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, वो है, तीसरा प्रॉब्लम है भगवान बुद्ध बताते हैं कि वो काम वासना बाधा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आलस ज्यादा है, बिल्कुल आलस भी नहीं है, सब ठीक है। छोटा दुश्मन उसको पीछे खींचता है, अपना टारगेट पे जाने से रोकता है। कौन है वो?
कोई और नहीं, मन का ही वो है। मन भटक रहा है। हाँ, बाहर दुनिया मन भटक रहा है, अतीत के बारे में सोच रहा है, हम ऐसे थे वैसे थे, अभी ऐसा नहीं है। भविष्य के बारे में सोच सोच के माया जाल में फंसा हुआ है। अरे वो आगे कैसे बढ़ रहा है, ये ऐसा कैसे गिर गाड़ी ले लिया, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, हमारा देश पीछे है, हम भी पीछे हैं, कैसे होगा, मेरा दोस्त आगे बढ़ा, सोच सोच के मन भटक रहा है, भटक रहा है दूसरा दुनिया में। हाँ, दूसरे के बारे में सोच सोच के रह रहा है, दूसरा कुछ नहीं। एक बनते था, ऐसा ही भटक रहा था मन, इतना भटक रहा था कि शील पालन करने का मन नहीं कर रहा था, सब छोड़ छाड़ के जाने का मन कर रहा था। भगवान बुद्ध बोले, क्यों भिक्षु, तुमको क्या हुआ? भगवान इतना सारा शील कैसे पालन करेंगे, हमसे नहीं होगा। आप अरे 227 शील, हम जा रहे हैं भगवान, हमारा मन शांत नहीं है, देखकर सुनकर भी अजीब लग रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, तुमको 227 शील पालन करना मुश्किल है तो 3 शील पालन करो। हाँ, 3 शील तो 1 2 3 आसान है, 3 में क्या है? हाँ ठीक है, बताइए भगवान। बोला, तुमको शरीर से पाप अकुशल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो कर लेंगे। वाणी से पाप अकुशल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, वो भी कर लेंगे। मन से भी पाप अकुशल होने नहीं देना है। हाँ हाँ हाँ, जी जी भगवान, 3 तो रख लेंगे हम, देखते रह जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 227 ज्यादा है। इसका मन शांत हो गया 3 चीज में, अंतिम में आराम हो गया 2 3 दिन में, वो भंते जी। तो इस तरह से हम लोग को पता नहीं मन भटक रहा है, हमारे पास क्षमता है, एबिलिटी है, लेकिन मन भटक रहा है। हाँ, कुछ कुछ कारण पे, छोटा छोटा कारण पे मन भटक रहा है बाहर दुनिया में, लेकिन क्षमता रहते भर में। जैसे पानी, चेहरा देखने गए, लेकिन पानी शांत नहीं, हवा से लहर से पूरा इधर उधर जा रहा है, कैसे चेहरा देखें? वो लहर किस काम का, जब चेहरा ही नहीं दिख रहा हम जिस काम के लिए गए। वैसा ही होता है। तो इसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है धीरे धीरे, कि उसको उद्देश्य पछतावा भी नहीं आ रहा, मन भटक भी नहीं रहा अपने जीवन के बारे में। इसके बाद पांचवा दुश्मन बोलता है, तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है क्या? हम है ना पीछे, क्या? शक संदेह, शक संदेह, अपने के ऊपर शक संदेह, माँ पिताजी के ऊपर शक संदेह, परिवार के ऊपर शक संदेह, दोस्त मित्र के ऊपर शक संदेह, धर्म के ऊपर शक संदेह, जीवन के ऊपर शक संदेह। हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन बेधब्बा है, हमारा जीवन खाली है, हमारा जीवन व्यर्थ है, छोड़ो इस जीवन का लेकर। जीवन सिर्फ नहीं, कभी कभी पढ़ाई को लेकर या और जॉब को लेकर पूरा शक संदेह, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, हम नहीं चलेगा। सोचता नहीं, आज तक हम यहाँ आए तो हमारा उत्साह वीर से आगे भी जाएंगे, हमारे, हम पुण्य करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से वो 5 दुश्मन उसको परिश्रम करने नहीं देता है। अगर 5 दुश्मन को भी हराना है तो उसको कोशिश करना पड़ेगा। कभी कभी उसको परिश्रम करके जाता है, लेकिन पुण्य उसको जगा नहीं। देखिए, दूसरा ही, पहला व्यक्ति परिश्रम करके जा रहा है, दूसरा है परिश्रम, जैसे दूसरा पुण्य से, भाग्य से वो आगे जाता है। अब हमारे एक भंते जी थे, इतना ज्ञानी थे, श्रीलंका में हम उनके पास गए, रहे, बात की। वो बोलते एक बार खोलते थे तो उनको सब याद हो जाता था, आधा घंटा पढ़ते थे। मम्मी डांटता था, अरे बेटा क्यों नहीं, मम्मी पढ़ लिए मम्मी, हमारा काफी है, रिजल्ट आए तो देख लेना। मम्मी को काम में हाथ बढ़ता था, रहता था। बच्चा अच्छा था, इतना तेज, वो पढ़ता था तो याद आता था, आधा घंटा में याद हो गया एक बार। इसके बाद दोस्तों को एग्जाम आता था, दोस्तों को सबको बताता, अरे यही एग्जाम में आएगा तो देख लेना, जल्दी सोल्व करो, जल्दी देख लो, पढ़ लो। सच में वही एग्जाम में आता था। सच में क्या, वही एग्जाम में आता था। तो उसका पुण्य है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा ही मेहनत कर रहा है, साफा चल रहा है। पुण्यवान लोगों का लक्षण क्या है? उसको माँ पिताजी से सपोर्ट मिलता है, उसको अपने से सपोर्ट मिलता है, उसको दोस्त यार से सपोर्ट मिलता है, उसको टीचर से सपोर्ट, अच्छा टीचर मिलता है, हाँ अच्छा जॉब मिलता है, उसको पुण्य सपोर्ट कर रहा है। हाँ, शांत का सपोर्ट। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए, हमारा पुण्य किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो भगवान बुद्ध बताएं, कोई कोई लोग पुण्य बहुत ज्यादा है, एक दिन में करोड़पति, एक दिन में सब हो गया, बदल गया जीवन। लेकिन कोई कोई लोग हैं कि उसको पुण्य भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए। ऐसे लोग के लिए हम पुण्य जगाना है, पुण्य है लेकिन कभी कभी बंद है। हाँ, ढक्कन बंद है तो पानी पी पाएंगे क्या, चेहरा देख पाएंगे क्या? नहीं। ढक्कन खोलना है, पानी तो शांत साफ है, देखना है, प्यास लगे तो पीना है। तो ढक्कन, पुण्य को जगाने के लिए भगवान बुद्ध 5 उपाय बताते हैं। वो 5 उपाय है तो पुण्य जगता है। जगता है मतलब पुण्य खड़ा होता है, मतलब मजबूत होता है। पुण्य बैठा हुआ है तो उड़ जाता है, सपोर्ट में जल लग जाता है।
खुल जाता है पुण्य का द्वार। तो पुण्य का द्वार खोलने के लिए भगवान बुद्ध बताते हैं, पहला 5 लोग का आशीर्वाद लेता है तो पुण्य द्वार उसको खुलता है, लेकिन दिखावा के लिए नहीं, दिल से, अंदर से आशीर्वाद लेना चाहिए उसको। कैसे लेना चाहिए? अंदर से। तो 5 लोग का आशीर्वाद के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं, पहला आशीर्वाद देखना चाहिए, पहला मिलना चाहिए माँ पिताजी का। किसका? माँ पिताजी का। माँ पिताजी का आशीर्वाद है, ऐसे नहीं, हाँ पैर छूलिए आशीर्वाद, ऐसा नहीं। पुण्य माँ के दिल से निकलना चाह रहे, मेरा बेटा सुखी होना चाहिए, मेरा बेटा आगे बढ़ना चाहिए। अभी देखिए कपंच, ये काम वासना गुस्सा क्रोध ये सब दूर करने जाते हैं, अभी दुनिया उल्टा हो गया, वही पीछे हमारे को आएगा। अभी देखिए उपोषण पालन कर रहे हैं, वो उपोषण पालन कर रहे हैं, लेकिन भूख ज्यादा लगे। बाकी दिन भूख नहीं लगता, जब उपोषण लेते तभी भूख लगता है। हाँ, फिर पुण्य जिस बाकी दिन हम मेकअप वेकअप नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन उपोषण लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे ना, टंग टुंग लगा के, कान वाला एक आदमी आया, इतना काला काला लगाकर, ये पूरा लगाकर, ये पूरा लाल उठ करके, पूरा मेकअप सेंट लगाकर, पूरा मस्त माला गहना पहन के, हम बोले कि एक केला दी। हम नहीं खाते हैं बनते। हम बोले क्यों? कल कल पोसत है बनते जी। हाँ वो पोसत। फिर ये गजरा उजरा लगा के आज, हम बोले गजरा उजरा लगा के आज। हाँ वो सब भी हटाना होता है कि हम तो सुंदर से सज धज के रहते हैं। हम बोले सज धज के रहता है तो पोसत में करता क्या? हम खाली रात में खाना छोड़ देते हैं, 2-3 बजे खा लेते हैं, बस हो गया मेरा वो पोसत। तो ऐसा समझ रहा हूँ। हम बोले सेंट मार के आया है, सुंदर से मेकअप करके, तोल में ओठ में लगा के, कान वाला लंबा लंबा पहन के, सोना गहना पहन के, ये सब उपोषण में आता है, और कल से दोगुना पहन के आना, और मेकअप कम है तो हम दे देंगे, लगा के आ जाना। तब समझा क्या मनते, तब उसको उल्टा समझाना पड़ता है आजकल में, सीधा नहीं समझना। तो इस तरह से लोग हैं जो उपोषक को भी बेइज्जत कर रहा है। मतलब थोड़ा सा हम लूज क्या कर देंगे कि थोड़ा सा कुछ लगा सकते हैं, पहन सकते हैं, पूरा लगा के आएगा, ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा हम बोल देंगे बेड पे सो, पूरा में 6 फीट वाले स्प्रिंग गद्दा पे सोएगा। थोड़ा सा फोन चला दिए तो चले, हाँ पूरा दिन भर रील्स देखते देखते, गाना सुनते सुनते रहे। हम थोड़ा देख रहे हैं, अपने चल रहा है, ऐसे होता है। तो इससे नहीं, तो ये बात है कि पुण्य जगाने के लिए भगवान बुद्ध बताएं, गलतियों को कमजोर करने के लिए और पुण्य को जगाने के लिए हम लोग को 5 लोग का दिल से आशीर्वाद निकलना चाहिए। मेरा मम्मी पापा से, पहला मेरा बेटा सुखी हो, जहां कहीं वो सुखी रहना चाहिए। हाँ, मम्मी मेरा बेटे लाख में एक है, हजार में एक है, ऐसा बेटी मेरा मिलना चाहिए, ऐसा बेटा मेरा मिलना चाहिए। वाह हमारा भाग्य है, हमारा पुण्य। आजकल लोग क्या करते हैं, निकम्मा, आवारा, कुत्ता, पागल, तो कुछ नहीं करेगा, कोई काम करें, हाँ तो वैसे ही रहेगा हमेशा। ऐसे डांट डांट के बेटा को क्या कर रहा है, श्रापित के, मतलब उसको, उसको उस तरीका से कर्म तैयार हो जाता है, उसको उस तरह से माँ का वचन से कभी नहीं डांटना चाहिए। निकल गया तो बेटा तुमको तो गलती हो गया ना, तो हमारा गुस्सा भरा है, माफी मांग, माफी मांग के आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे करके उसको करना चाहिए, तब उसको अच्छा होता है, मंगल होता है। हाँ तो बच्चों को बच्चों लोग भी इस तरह से गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, काम छोड़कर नहीं रहना चाहिए, मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए, मम्मी को सेवा करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, ताकि मम्मी पापा को दिल से वचन निकाले, मेरा बेटा सुखी हो, मेरे बेटी सुखी हो, मेरे परिवार सुखी हो। माँ पिताजी। दूसरा, भगवान बुद्ध बताएं, दूसरा आशीर्वाद लेना है, वो चीज है आ, गुरुजन का। भगवान बुद्ध बताएं, देखिए बच्चों के लिए, परिवार के लिए, गुरुजन जो पढ़ा जहां से, उनका आशीर्वाद साथ में आना चाहिए अपने साथ। अब गुरुजन का आशीर्वाद साथ में आना मतलब, आजकल लोग को तो गुरुजन का आशीर्वाद ही नहीं। माँ पिता, आज एक लड़की हमको कल मिली, विश्वास विश्वास नहीं करेंगे, मुझे वंदन नहीं किया, 14 साल की लड़की, जबरदस्ती हम बोले वंदन करो सीखेंगे। हम फिर फल दिए 2-3 फल, हम नहीं खाते, प्रसाद के रूप में देगा तो हम नहीं खाएंगे, बोले। हम बोले ठीक है ऐसा ही लो लो। हाँ ठीक, ले लिया फिर। हाँ, फिर बोला कि वंदन नहीं कर रहा है क्यों ये लड़की? बोला बनते जी, आपको क्या वंदन करेगा, हम वंदन कर लेते हैं, वो नहीं करेगी, वो हमें भी नहीं करता है, दादा दादी को भी नहीं करता है, जिंदगी में एक बार भी वंदन नहीं किया बनते हमें, ऐसे सीधा बोला। बोले कि फिर हम जबरदस्ती एक दिन किसी के सामने वंदन करवाने के लिए झुकाए तो पैर पे मारकर वंदन किया वो लड़की। हम बोला अनिवार्य रूप पिछले जन्म में कट्ठ कराठ महा ब्राह्मण होगा।
अभी वो ऐसा कठोर हो गया हुआ। उस ब्राह्मण का घमंड तोड़ना, लेके आओ एक दिन। लेकिन आया नहीं लेके आओ। घमंड है। अभी से काम कर रहा है, झुकते नहीं है बोला। झुकाएंगे आप लोग को बाद में। झुकाएगा। मैं आशीर्वाद तो 14 साल का लड़की, तो 18 भी होता तो सोचते। तो इस तरह से है। तो मैं दूसरा, गुरुजन का जो शिक्षा मिलता है, सीखता है, जो सिखाता है अपने को, जो टीचर है, धर्म सिखाए या कोई भी सिखाए, उसका आशीर्वाद चाहिए। तीसरा, आशीर्वाद अपने ऊपर है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, वो लेना चाहिए दिल से। वो है हमें सपोर्ट करने वाले, हमें मदद करने वाले लोगों से। कौन है मदद करने वाले लोग हमें? ये वर्षावास में हमेशा जैसे हमारा दादा दादी, हमारा भैया, हमारा बहन, है, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा अंकल, कोई कोई दिल से उसको सपोर्ट करता है। हमें पीछे बेटा, चल। हमें पीछे भैया, चलो। हमें पीछे पोता, चल। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं टेंशन लेना। इस तरह सपोर्ट करता है हर चीज में। धन से हो, वचन से हो, धर्म से हो, ज्ञान से हो। उस तरह से लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को आशीर्वाद लेना चाहिए। बाद में क्या होता है, सपोर्ट लेके भूल जाता है ना, धोखा देता है ना, वैसे लोगों को पुण्य जागता नहीं, शांति मिलता नहीं, आगे बढ़ता नहीं, नहीं बढ़ता। तो इस तरह से आशीर्वाद तीसरा मिलना चाहिए, तो वो अपने मित्र, पड़ोसी, दोस्त, अपने मददगारों से कृतज्ञता के रूप में। अरे मेरा मित्र अभी कितना अच्छा, आगे भी बढ़ गया, फिर भी हम याद कर रहा है। अरे मेरा पोता कितना अच्छा, हम याद कर रहा है। अरे मेरा पोते की पोती कितना अच्छा है। इस तरह से आशीर्वाद करता है, मंगल मैत्री करता है। तो इस तरह से आशीर्वाद लेने वाले लोगों को पुण्य छोड़ा भी रहता है तो जागता है भाई। चौथा है, वो चौथा क्या है, भगवान बुद्ध बताते हैं। वो चौथा है, जो महाराष्ट्रियन लोग कभी लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी लेता नहीं है महाराष्ट्रियन, हमेशा उस चीज को गोली मारता है, फायरिंग करता है। वो कौन है ऐसा चीज जिसको गोली मार रहा है? वो है देवताओं। भगवान बुद्ध बताए, देवताओं का आशीर्वाद नहीं लेता है तो उसको बाधा बनता है। आजकल लोग देवताओं जो श्राद्ध, हम लोग जैसा है क्या देवता? श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा से बढ़ाकर ऊपर गया है, हमसे ऊपर है। लेकिन हम लोग डांट रहे हैं देवताओं को, हम लोग छोटा है उनसे। हाँ, उन लोग पुण्य ज्यादा करके सुख भोग रहा, अच्छा से रह रहा है कोई, बहुत सारे देवता। कोई कोई देवता धर्म बोध किया हुआ है, हम लोग डांट रहे हैं देवताओं का वचन से, सबको डांट रहे हैं। उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है। देवताओं का आशीर्वाद नहीं, कभी के देवी देवताओं के नाम से भी जगह पे भी हो सकता है कोई भी, सब दूसरा दूसरा सबको हम पुण्य दे रहे हैं सुखी होने के लिए। कितना बड़ा दिल है उसका, कितना सुंदर दिल है, अहो। वो पुण्यवान है, वो विशेष है। वो मतलब उस व्यक्ति में 20 लाखों में से एक है। तो ऐसे नहीं है, देवताओं को पुण्य नहीं देता, पुण्य करके देवताओं को अनुमोदन करना चाहिए, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल कल्याण, आयु वन सुख बल से बढ़े, आपको धर्म बोध के लिए हेतु प्रत्यय बने। ऐसे करने से निरंतर देवताओं को नाम से हो या किसी भी तरह से हो। इसीलिए भगवान बुद्ध के समय में और वहां थे भिक्षु लोग अभी भी गाथा मनाते हैं, आकाश अट्ठा चबुम अट्ठा देवा नागा मैदिका, देवा नागा महिद्दिका पुण्यांतं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासना, चिरं रक्षन्तु बुद्ध देशना, चिरं रक्षन्तु मम परंती। मुझे रक्षा करे करके रक्षा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जिस दिन देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, उस दिन उसका जीवन जल्दी से आगे बढ़ता है, बोलता है, बहुत जल्दी से, बहुत पुण्य जागता है। पूजा से पूजनीय आना, पूजनीय में से सबसे लेकिन पांचवा है पूजनीय विशेष सबसे, जो भगवान बुद्ध मेन बताते हैं, वो है पांचवा आशीर्वाद भी लेना चाहिए। वो सबसे मेन है, वो श्रमणों का, मुनियों का, संतों का, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए। अरहंतों का, अच्छे बुद्धों का, श्रीलवान गुणवानों का, संतों का हमारा आशीर्वाद हमारे साथ बना रहना चाहिए। ऐसे सोचकर विनम्र बनता है, ऐसे सोचकर वो आशीर्वाद लेके पुण्य को जगाने की कोशिश करता है। आशीर्वाद ऐसा ही नहीं मिलता है, उनसे दिल से लेता है। हमको दो आशीर्वाद, ऐसे नहीं। हाँ, दिल से मांगता है, प्यार से मांगता है, गौरव से मांगता है। मांगता नहीं है, सेवा करके लेता है। अरे बंटी जी, आपको आपको जूस चाहिए क्या? हाँ, आपको चीवर चाहिए क्या? हाँ लीजिए चीवर। आपको साबुन चाहिए क्या? लीजिए बंटी। बंटी बोले सुखी हो, हमें सुखी, हमें आज हमें अच्छा, हमें जरूरत मिला है, तुम्हें भी जरूरत चीज मिली।
इस तरह से मंगल मैत्री आशीर्वाद, पिंड पाता है, भोजन देता है। इसके बाद आशीर्वाद निकलता ही निकलता है। फिर बोलना जरूरत, आशीर्वाद दो भक्ति बोलना जरूरत नहीं। आशीर्वाद मिले भगवान बुद्ध से बोलना जरूरत नहीं। तो इस तरह से वो आशीर्वाद लेकर जीवन को सुंदर बनाता है, उन्नति बनाता है। ये पांच का आशीर्वाद। पहला भगवान बुद्ध। अभी देखिए दूसरा टीचर का, गुरुजन का। अभी बचपन में एक भंते जी है हमारा पहचान का, वो भंते जी में गाड़ी से जाते तो उल्टी आता है, गाड़ी से जाता है तो चक्कर लगता है, गाड़ी से जाता है तो सीट पड़ता है, हमको नहीं चाहिए बाबू, हमको नहीं ले जाओ, नहीं जाओ। श्रीलंका में कभी नहीं गाड़ी से जाता, फोर व्हीलर से कभी नहीं, कभी अच्छा गाड़ी पे नहीं बैठता, कभी नहीं बैठने उल्टी आता है मन। बड़ा बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी, कैसा भी गाड़ी पे नहीं बैठता। और बस पे भी बैठने से उल्टी आता है बोलता है। हाँ, थ्री व्हीलर से बैठने से उल्टी आता है। अधिकतर पैदल जाता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। हाँ, बंती जी बता रहे थे, लगता है हम बचपन में क्या हमारा कोई कर्म ही है, हमारा कोई अच्छी बात नहीं है। हम बचपन में जब स्कूल छुट्टी होता था तो हम एक सर था, उससे हम नाराज थे। रोज बार बार हम चक्का से हवा निकाल देते समय समय पे। जब सर जाता था तो पैदल जाता था तो उस रास्ता पे हवा डालने में दूर दूर तक नहीं था। हम मजा लेते थे, अच्छा हुआ। और अपने दूसरे को डांटो, अच्छा हुआ करे तारे। वही कर्म मुझे मिला है, वही कर्म मुझे मिला है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बनते ही बोल रहा है तो उनको चित्त में आ रहा है तो हो सकता है। तो इस तरह से वो हम लोग नहीं करना चाहिए जिससे आशीर्वाद काटे हमारा, जिस तरह से हमारा कर्म तैयार हो, बाधा बने। हाँ, माँ पिताजी को रुलाकर शांति नहीं पाता है। क्षमा मांगना चाहिए, दोष हो गया तो क्षमा मांगना चाहिए गुरुजन से, माँ पिताजी से क्षमा मांगना चाहिए। मित्रों दोस्तों से धोखा दिया तो क्षमा मांगना चाहिए। उन देवताओं से जो डांटा है, देवताओं को क्षमा मांगना चाहिए। उन श्रमणों से, मुनियों से जिनको दुख, मतलब दुख दिया हो या कष्ट दिया हो या डांटा हो, क्षमा मांगना चाहिए। जो गुस्सा में निकल गया हो वचन, क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन क्या बोला, आपके प्रति श्रद्धा है, आपका धर्म सुनते हैं, ये श्रद्धा ढोल है उसका, वो श्रद्धा नाली है, नाम है सिर्फ श्रद्धा का वचन। हमको प्रति श्रद्धा मत लाओ, भगवान के प्रति लाओ, धर्म संघ के प्रति लाओ, अरहंत के प्रति लाओ। हम लोग तो छोटा मोटा उनका प्रतिरूप है, उनका छाया है, उनका चीवर का टुक पल्लू है, बस उसके रूप में दिखा रहे हैं कि हम उनसे जुड़े हैं। बस हमारे में पावर नहीं है, हमारे में कुछ नहीं है। हम उनको बताएं, तब जाके समझ में आए। तो इसीलिए इस तरह का लोग है, आप दूर ही रहिए, हम वही कहेंगे। और श्रद्धा को हानि करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम आपको पूरा दिल से मैत्री करते हैं कि आप अपना लक्ष्य तक, टारगेट तक जाने के लिए पंच निवरण, जो काम वासना, गुस्सा, आलस और मन भटक रहा, पछता रहा है, शक संदेह हो रहा है, उस चीज को दूर कीजिए। और दूर करके पुण्य को जगाने के लिए भगवान, माँ पिताजी का, गुरुजन का जो मदद किया हुआ, उपकार किया हुआ लोगों का, और देवताओं का और श्रमणों का, मुनियों का, संतों का आशीर्वाद लेके अपने जीवन, इस जीवन परलोक जीवन दोनों श्रेष्ठ सुंदर बनाइए। हम मंगल मैत्री करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। सबको नमो बुद्धाय।